8 तारीख फाइनेंस विभाग की प्रेजेंटेशन के बाद हिमाचल में चिंता का माहौल। लोगों के मन में सवाल, क्या वेतन मिलेगा, पेंशन मिलेगी, क्या बिजली पानी की सुविधा जारी रहेगी? और इन्हीं सवालों के बीच एक शब्द बार बार सामने आया, RDG, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। चलिए आसान भाषा में जानते हैं ये क्या होता है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट एक फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर उन राज्यों को देती है जिनके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उनकी रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा होते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हिमाचल के पास पैसे है 100 रुपए, लेकिन उनके जो खर्चे हैं वो 150 के हैं। जो वो 50 रुपए है जो बच रहा है वो कहाँ से पैसे आएंगे? तो वो जो 50 रुपए की जो हेल्प है वो सेंटर गवर्नमेंट देती है, एंड वो जो 50 रुपए की जो कमी है वो पूरा करती है थ्रू RDG, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। सिंपल वर्ड्स में बोले तो जब राज्य अपने रोजमर्रा के खर्चे भी अपनी इनकम से पूरा नहीं कर पाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें मदद देती है थ्रू RDG, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। अब क्वेश्चन उठता है कि जो सेंटर है वो स्टेट को RDG कैसे देती है? आर्टिकल 280 के थ्रू हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन सेटअप होता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस कमीशन का काम है कि जो स्टेट्स है उनको देखे और उनको कितने पैसों की नीड है वो चीजें चेक करे। और जो ये कमीशन है ये रिकमेंड करता है RDG अमाउंट को, और जो सेंटर है वो एलोकेट करती है एंड रिलीज करती है फंड RDG की थ्रू द बजट। हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन है वो राज्यों की इनकम, उनके एक्सपेंडिचर, पॉपुलेशन, ज्योग्राफी, सोशल नीड को एक्सेस करती है, फिर रिकमेंड करती है कि कौन से राज्य को कितनी RDG मिलेगी। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि जो RDG के थ्रू पैसा मिलता है ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए नहीं बल्कि गवर्नमेंट चलाने के लिए होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि जो RDG है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो RDG के थ्रू जो फिस्कल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन होती है, राज्य लोन लेने से बचता है, सैलरीज और पेंशन टाइम पर मिलती है, हेल्थ एंड एजुकेशन जैसे सेक्टर कोलैप्स नहीं होते, एंड जो फाइनेंशियली वीकर स्टेट है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो RDG है ये सिर्फ पैसा नहीं, राज्यों के लिए फाइनेंशियल ऑक्सीजन है। तो करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन ये है कि 16 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट आई है जिसमें अभी तक हिमाचल प्रदेश को RDG नहीं मिल रहा है। 15 फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग हिमाचल को 37,199 करोड़ टोटल रुपीस मिले थे, और जो 16 फाइनेंस कमीशन है उन्होंने RDG को बिल्कुल बंद कर दिया। ये इसलिए किया गया कि जो स्टेट्स है वो RDG के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। हिमाचल के लिए ये एक फाइनेंशियल शॉक है। हिमाचल हेविली रिलाई होता है ऑन RDG। बेसिकली 12.7% ऑफ टोटल बजट का जो शेयर है वो RDG के ऊपर डिपेंड होता है। RDG ना मिलने की वजह से हिमाचल को क्या क्या लॉसेस है? इसमें क्या होगा, जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो और ज़्यादा बढ़ेगा कि हिमाचल के पास उतने पैसे ही नहीं होंगे जितने उनके खर्चे हैं। जो राज्य है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा, जो फिस्कल स्ट्रेस है वो बढ़ेगा, जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कट है वो हो सकते हैं, जो वेलफेयर स्कीम है उसके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, एंड जो क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टर्स है वो हिमाचल से कॉन्फिडेंस गंवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो स्टेट है उनके जो बजट है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के लिए RDG इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हिमाचल प्रदेश हिली एंड डिजास्टर प्रोन स्टेट है। यहाँ पर जो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा है। ट्रांसपोर्ट, हेल्थ सर्विसेज, इन सब के जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर लिमिटेड इंडस्ट्रियल बेस है और ये टूरिज़्म के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जिस राज्य का खर्चा पहाड़ों जैसे हो उसकी इनकम प्लेन जैसी कैसे होगी? याद रखना, जब बेसिक खर्चे के लिए पैसे उधार लेने पड़े तो विकास सबसे पहले रुकता है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि हिमाचल के पास क्या सल्यूशन है? अब सल्यूशन की बात की जाए कि हिमाचल क्या कर सकता है। हिमाचल को अपने जो रेवेन्यू सोर्स है उसको स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है थ्रू टूरिज्म रिफॉर्म। साथ में एक्सपेंडिचर रेशनलाइजेशन करना ज़रूरी है, अपने जो खर्चे है उसको कम करना ज़रूरी है। साथ में जो डिज़ास्टर लिंक स्पेशल असिस्टेंस है, जो सेंटर के साथ नेगोशिएशन है वो करना ज़रूरी है।
साथ में जीएसटी कंपेंसेशन एंड स्पेशल कैटेगरी डिमांड करना ज़रूरी है, एंड डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग एंड फिस्कल डिसिप्लिन ज़रूरी है। साथ में जो इंटरस्टेट काउंसिल और फाइनेंस कमीशन के सामने स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन रखना भी ज़रूरी है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो आरडीजी है क्या वो राइट है स्टेट का? आरडीजी इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये रिकमेंडेटरी होता है। याद रखना, रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, ये फेडरलिज्म, फेयरनेस और राज्यों की सर्वाइवल का सवाल है। अगर राज्य मजबूत होंगे तब भी भारत मजबूत होगा।